जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। उनके खानदान पे गाली दी गई। किसने दी? उनके वल्दियत पे गाली दी गई। वही मैं नाम लेना भी नहीं चाहता उस व्यक्ति का जिसको दिल्ली की कोर्ट को तो सजा करना चाहिए, वही गोली मार ठाकुर। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। और गडकरी साहब कहते थे कि जो करेगी जात की बात उसको मारूंगा लात। तो ये बताइए मोदी जी को लात मारेंगे क्या गडकरी जी? जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। लोकसभा में देश के वित्त मंत्री हंस रही थी निर्मला सीतारमण जी का हंसी नहीं, जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। क्या नरेंद्र मोदी जी आप अर्बन नक्सल हो गए क्या? अमित शाह जी क्या आप अर्बन नक्सल हो गए क्या? लोग मजाक उड़ाते थे, बुरा मत मानिएगा, मीडिया के लोग मजाक उड़ाते थे, कैसा साहब ये देश बांटने वाली कार्रवाई है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। सारी चीजें ये चुनाव के दरमियान करते हैं। फिर भाजपा तो सारी चीजें आप जो बता रहे हैं वो कर ही रही है, फिर आपको आने वाले इलेक्शन में लोग क्यों वोट दें? तो अब तो जनगणना के साथ जाति जनगणना जुड़े, अब कराओगे कैसे? हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि स्वागत करते हैं लेकिन डेडलाइन बताइए। डेडलाइन तो आप लोग तब भी कह रहे थे जब राम मंदिर का मुद्दा था कि तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, तो तारीख भी आ जाएगी। देश की जनता ने जब 200 पार पे सुई लटका दी उनकी और 2 बैसाखी पकड़ा दी, तब कह नहीं हमें संविधान में विश्वास है। आपके विजन को तो फिर भाजपा पूरा कर रही है। नहीं कर रही है, उसको करना ही नहीं है। अगर करना होता तो मैं फिर कह रहा हूं, जात पूछी गई, राहुल गांधी की जात क्या है? कभी ये लोग पूछेंगे कि डॉक्टर लोहिया की क्या जात थी, आचार्य नरेंद्र की क्या जात थी, गांधी जी की क्या जात थी? 2024 का जब इलेक्शन था तो एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था। तमाम विपक्षी पार्टियां या कह लीजिए इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की बात कर रहा था। और अभी पिछले दिनों खबर आई कि जो है भाजपा सरकार यानी एनडीए सरकार ने ऐलान किया कि जब भी जनगणना होगी उसके साथ जाति जनगणना होगी। इस ऐलान के बाद तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, तमाम पार्टी के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो है कोशिश का नतीजा है, अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की कोशिश का नतीजा है। तमाम जो विपक्ष हैं एक साथ है और उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई सारे वीडियो और पुराने ट्वीट्स और पुरानी खबरें वायरल हो रही है, जो भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेताओं के। सबसे जो वायरल चल रहा है अभी अनुराग ठाकुर का जो एक वीडियो था पिछले साल जुलाई का, वो सदन में जब बहस हो रही थी जाति जनगणना को लेकर, तो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था जिसकी जाति का नहीं पता वो गणना की बात कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा था कि हम इसको करा कर रहेंगे, और वही हुआ। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह हैं। संजीव सिंह से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो जाति जनगणना का फैसला लिया है क्यों लिया गया है। बहुत सारे राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन को देखते हुए लिया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने जब सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, थैंक यू। ये आप बताइए कि जो फैसला सरकार ने लिया है किस वजह से लिया, कि कांग्रेस का इतना प्रेशर था इस वजह से लिया, या बिहार इलेक्शन में जो लोग कह रहे हैं उस वजह से? देखिए, जिन भी कारणों से एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये लिया, पहले तो सबसे पहले हम इस जाति जनगणना के लिए जो कदम उठाया है उसके लिए स्वागत करते हैं। हमारे नेता ने भी कहा कि साहब आपने हेडलाइन तो बना दी, डेडलाइन क्या होगी? हम डेडलाइन की बात करते हैं क्योंकि आपने विमेंस रिजर्वेशन की बात की, आज वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। और जाति जनगणना को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच थी, ये बिल्कुल बहुत चमत्कारिक ढंग से हुआ कि एक तरफ हमारे देश में 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जाती है कश्मीर में, और वो दुखद पहलू था जहाँ पर पूरा देश ये सोच रहा था कि जिस तरह की बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार सक्रिय थे और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी सर्वदलीय बैठक की। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आए क्योंकि वो बिहार में थे और उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि सर्वदलीय बैठक में होते। फिर भी हमारे नेता ने कहा और पूरे विपक्ष ने कहा, हमारे नेता खड़गे जी ने, राहुल जी ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेती है इस आतंक के चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, हम उनके साथ हैं। हमारे नेता राहुल जी, जबकि आप सोचिए कि वो कश्मीर भी गए, तमाम वहाँ पे लोग जा चुके थे जो पीड़ित परिवार थे, तभी घायलों से मिले, और आकर के उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अपने संसदीय क्षेत्र में रायबरेली से होते उन्होंने फिर कानपुर भी गए, जो द्विवेदी जैसा शुभम द्विवेदी के घर भी गए। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी
आज जिस जाति जनगणना की बात कर रही है, उसके आपने जो सवाल किया कि बिहार के चुनाव है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव हैं, और इन चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए भी एक फैसला उनका हो सकता है, क्योंकि अधिकतर नरेंद्र मोदी सरकार, आप चाहे नोटबंदी से उठा करके देख लीजिए और उसके बाद जीएसटी को देख लीजिए, सारी चीज़ें ये चुनाव के दरमियान करते हैं और इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हम तब भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार कहेंगे उसकी डेडलाइन बताइए मोदी जी, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार, आपको चित्र ख्याल हो, डेडलाइन तो आप लोग तब भी कह रहे थे जब राम मंदिर का मुद्दा था कि तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, तो तारीख भी आ जाएगी उसमें क्या? नहीं, राम मंदिर के मुद्दे में देखिए एक चीज़ मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को जानता हूँ एज ए लॉयर जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तमाम मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए तो कहते थे कि जो न्यायालय का फैसला होगा वो मानने को स्वीकार है। लेकिन ये लोग जो कहते थे कि न्यायालय, इनके तमाम नेता थे, तमाम तरह के बयान देते तो उस पर चीज़ें चलती थी, और न्यायालय ने, केवल कांग्रेस पार्टी की बात मत करिए, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों ने उसको सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया। तो इसलिए वो चैप्टर, आज जो चीज़ें हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपको ख्याल होगा कि ये पिछले साल अप्रैल 2024 में ये कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो अर्बन नक्सल हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी आप अर्बन नक्सल हो गए क्या? अमित शाह जी क्या आप अर्बन नक्सल हो गए क्या? भाई हम तो बनारस में, हम तो तमाम ऐसे घटनाओं में रहे हैं सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए। घटनाएं इसलिए कह सकता हूँ कि उसमें हम अर्बन नक्सल बनाए गए थे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। अब प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आप अर्बन नक्सल हो गए? क्योंकि आपने 28 अप्रैल 2024 को एक टीवी इंटरव्यू में कहा। तो ये जो यू टर्न हो रहा है, वो इसकी मंशा आप समझ, बात तो आपकी मान लीजिए ना, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। नहीं, हमारे नेता ने कहा, राहुल जी ने, आपने देखा कि जिस तरह से देश के सर्वोच्च पंचायत में, लोकसभा में देश की वित्त मंत्री हंस रही थी, निर्मला सीतारमण जी का हंसी नहीं, जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि राहुल जी को कहना नहीं चाहिए, मतलब एक तरह से उनके उनके खानदान पे गाली दी गई। किसने दी? उनके वल्दियत पे गाली दी गई। वही मैं नाम लेना भी नहीं चाहता उस व्यक्ति का जिसको दिल्ली की कोर्ट को तो सजा करना चाहिए, वही गोली मार ठाकुर किस तरह की बात बोली। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और हैं, नितिन गडकरी जी। मोदी जी तो कहते थे कि साहब अर्बन नक्सल हमको, और गडकरी साहब कहते थे कि जो करेगी जात की बात उसको मारूंगा लात। तो ये बताइए मोदी जी को लात मारेंगे क्या गडकरी जी? भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में सवाल कर रहा हूँ। गडकरी जी ने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, तो गडकरी जी कब लात मार रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो आरएसएस से है। आरएसएस किस मनुवादी भाषा की बात करती है उसका 2-3 प्रमाण है। 100 वर्ष होने जा रहे हैं। चित्त पावन ब्राह्मण, और संजोग से एक बार राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो ठाकुर थे, छत्री थे, वो हो गए। एक बार भी उन्होंने किसी दलित को संघ का प्रमुख नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला नहीं हुई। तो ये जो बात करते हैं ये खटकती है, और ये कहीं ना कहीं, इसीलिए हम जो डेडलाइन की बात करें, और जहाँ तक आप कास्ट सेंसस की बात छोड़ दीजिए, सेंसस की बात 2019 दिसंबर में नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट का प्रस्ताव था, वो पारित हुआ। और आप चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि पीबी के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। उन्होंने उस समय 8,000 समथिंग करोड़ रुपए घोषित किया था। कोरोना हुआ, कोरोना इतना रोई सरकार ने कि कोरोना के बाद कम से कम 57 देशों ने अपने यहाँ जो है सेंसस कराया। हमारे पास कभी जो जनगणना थी पहली बार रुकी, और हम फिर बात कर रहे हैं कि साहब 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी, अभी कैसे ख्याल आया? उसमें जाति नहीं जोड़ी थी। ये ध्यान दीजिए, भाजपा ही बोल रहे हैं जगह जगह झूठ, कह रहे वो तो नरेंद्र मोदी जी 2019 बैठक किए थे, तो 19 में जब बैठक किए थे 8,000 समथिंग करोड़ रुपया अलॉट किया था, और कहा था कि 2021 से जनगणना होगी, हुई तो नहीं। ठीक है, तो आज आप कह रहे हो कि हम जाति जनगणना को जोड़ रहे हैं, आज जाति जोड़ रहे हैं। उस समय केवल 3 चीज़ कही गई थी। एक कहा गया था कि घर कितने हैं, घरों में लोग कितने रहते हैं, और कितनी पॉपुलेशन है ऑल ओवर इंडिया, जनसंख्या। ये 3 चीज़ें जोड़ी गई थी जो उनकी मीटिंग दिसंबर 2019 में हुई थी। आज ये कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। डेडलाइन की बात इसलिए करेंगे, अगर जाति जनगणना और जनगणना दोनों एक साथ कराते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने 11 महीने लगेगा। लेकिन सरकार कराना चाहती कि नहीं?
बजट में 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट आप कर रहे हो 2025-26 के बजट में, और 2019 में आप करीब 8,500 करोड़ दिए थे। केवल आप तब जनगणना करा रहे थे और आप अब जाति जनगणना भी कराओगे। तो ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी नीयत पे शंका होती है। लोग मजाक उड़ाते थे, बुरा मत मानिएगा, मीडिया के लोग भी मजाक उड़ाते थे, कैसा ये देश बांटने वाली कार्रवाई है, ये देश टूट जाएगा, बट जाएगा तमाम तरीके से। मीडिया तो फायदा बता रही है ना। अब तो वही है ना, मैंने तो कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लात मारने की बात करते थे, प्रधानमंत्री जी कहते थे अर्बन नक्सल हैं, तो दोनों सवाल उन्हीं से हो रहे हैं। फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने इसको जो व्यक्तिगत इश्यू बनाया, तमाम मौके पे सदन में, लोकसभा में बोला, एज ए LOP बोला और सड़कों पे बोला, और उन्होंने इसके लिए एक पूरा खाका खींचा। केवल देखिए, राजनीति केवल विरोध की नहीं करते हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में जो राजनीति पिछले 35-40 सालों से हम देख रहे हैं, तो जाति के इर्द गिर्द घूम रही है, और जो बड़ी जातियों जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों का जो वर्चस्व था, वो लोग बता रहे हैं कि अब कम हो रहा है। तो भाजपा भी अब चाह रही है कि जातियों को अपनी तरफ समेटने, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों को लेकर जो तमाम पार्टियां अपना अपना बता रही हैं, तो लगता है कि अब जो है जातिगत मुद्दों पर ज़्यादा बात होगी और ऊंची जातियों को इसमें पीछे छोड़ा जाएगा। नहीं देखिए, ये गलत है, मैं गलत मानता हूँ जो लोग ये बहानेबाजी की बात कर रहे हैं। आपका मीडिया है, बड़े बड़े मीडिया के चैनल उठा के देख लीजिए, और जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, देख लीजिए किन लोगों का वहाँ पे मैक्सिमम हस्तक्षेप है। 90% कौन लोग हैं, किस जात के लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, राहुल जी ने सदन में कहा कौन लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में देख लीजिए कौन लोग हैं। कहने का मतलब ये कि जो हमने इस जाति जनगणना को लेकर के जातिगत वैमनस्यता की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने इस चीज़ को जो अहमदाबाद के अधिवेशन में पारित किया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, 50% की जो सीलिंग लगी है वो हटनी चाहिए। जो आपने कहा कि सवर्णों का एकाधिकार, भाई ये नारा तब भी लगता था जब पंडित नेहरू थे, जब इंदिरा जी थी, शास्त्री जी थे, तभी लोग गिनाते हैं। जब UPSC का रिजल्ट आता है तो उसमें अधिकतर जो है बड़ी जातियों के लोग, बिल्कुल वो नहीं, ठीक है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो वो योग्यता के आधार पे जो आ रहे हैं, ठीक है, वो कोई इंटरव्यू नंबर ज़्यादा पा रहा है और रिटर्न में कम पा रहा है, वो उनकी चीज़ें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि, और तीसरी बात कि जो हम अनुच्छेद के 15(5) के तहत कह रहे हैं कि जो निजी कंपनियों में, भाई कांग्रेस ही थी कि हमने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे इसकी वकालत की थी। 1951 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जाति जनगणना में जोड़ा गया, क्योंकि अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 2000 अनुसूचित जाति और जनजातियाँ उस समय पंडित नेहरू के समय, जब 1991 से इस चीज़ को लाया गया। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और उसके बाद सामाजिक और शैक्षणिक चीज़ को जोड़ने की बात आई, तो किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। और भाजपाइयों को कहना चाहता हूं कि एक माइनॉरिटी का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री था। उस माइनॉरिटी के व्यक्ति के प्रधानमंत्री होते हुए एक जनरल कास्ट के क्षत्रिय जात का होता हुआ व्यक्ति मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी ने 27% शैक्षणिक संस्थानों में OBC समाज को रिजर्वेशन देने की बात की। मैं इसलिए जाति को जोड़ने की इसलिए कह रहा हूं कि वो दृष्टि थी जो कांग्रेस के लोगों की वैचारिकी में शामिल है। इसी पर एक आखिरी सवाल लूँगा, बात बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आप कह रहे हैं कि जब जाति जनगणना होगी तो उन तमाम लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो लोग पिछड़े हैं, जिनकी जातियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन भाजपा भी अब कह रही है और यूपी के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जाति जनगणना से फ़ायदा होगा, तो फिर आपका फिर मुद्दा कहाँ रह जाएगा? फिर भाजपा तो सारी चीज़ें आप जो बता रहे हैं वो कर ही रही है, फिर आपको आने वाले इलेक्शन में लोग क्यों वोट दें? नहीं, आने वाले इलेक्शन की तो बात की है, क्योंकि हम तब भी उठा रहे थे जब हम लगातार 2 लोकसभा के चुनाव हारे। हम 42 से 99 पहुँचे, तब भी बात उठा रहे थे। सवाल ये नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, तो दिल्ली वाले साहब बोले कि नहीं एक हैं तो सेफ हैं। तो ये तो क्या क्या बोलते थे और किस तरह की बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोली है, जैसे सामंती विचारधारा के मुख्यमंत्री जी हैं। कहना नहीं चाहिए, लेते हैं शपथ संविधान की और बात करते हैं RSS और उनकी। कहने का मतलब है कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित है कि हमारा एक विज़न होता है। आपका थोड़ा सा समय लूँगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है। जब UPA की सरकार, कांग्रेस की सरकार
जब हम आधार कार्ड की बात करते थे कहते साहब निजता में दखल होगा। जब हम जीएसटी की बात करते थे तो कहते नहीं साहब ये तो व्यापारी ख़त्म हो जाएगा। आज एमएसएमई कहाँ चला गया। तो कहने का मतलब जब हम मनरेगा की बात करते तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा सदन में कि साहब ये कैसा कौन सी इमारत है भारत की, मतलब वैसी टूटी फूटी इमारत का उन्होंने दिया। क्या हुआ कोरोना में आपको ज़बरदस्ती मनरेगा के तहत लोगों को काम देना पड़ा। जितनी चीज़ें हमने जब महिलाओं को डायरेक्ट डीबीटी की बात की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात की, कहे साहब ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, आज किसानों को दे रहे हैं। महिलाओं को हमने कहा कि डायरेक्ट इनको फ़ायदा दिया जाए तो कहे नहीं साहब ये तो गलत होगा। आज कौन की लाडली बहना लाडकी बहना पहले 1500 दे रहे थे और कहे कि 2100 देंगे, चुनाव जीते तो 500 पिला दिए। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस किसी भी चीज़ को लाती है तो एक विजनरी थॉट के साथ आती है। हम चुनाव में जाएंगे तो ये इसके लिए नहीं कहेंगे कि हम लाएं हमारी पीठ थपथपाई, हम उस विजन के साथ। और एक चीज़ और कह दूं, एक भारतीय जनता पार्टी रोकूंगा आपको, आपके विजन को तो फिर भाजपा पूरा कर रही है। नहीं कर रही है, उसको करना ही नहीं है। अगर करना होता तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी 2019 में जनगणना के लिए 8,500 करोड़ रुपए अपनी कैबिनेट से पास करते हैं और 21 में जनगणना की बात कराए, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2025-26 के बजट उठा के देख लीजिए 500 समथिंग करोड़ रुपए पास करती है। आप बताइए, महंगाई तो लगातार बढ़ी, मोदी जी ही बता दें कि उस समय 1 लीटर डीजल का दाम क्या था और अब क्या है 19 से लेकर कब 6 सालों में। तो कहने का मतलब ये है कि उस अनुपात में जब आपके बजट में अलॉटमेंट नहीं है तो अब तो जनगणना के साथ जातीय जनगणना जुड़ रही, अब कराओगे कैसे। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि स्वागत करते हैं लेकिन डेडलाइन बताइए। महिला रिजर्वेशन को लेकर के हम लोगों ने तो कहा पिछले चुनाव में कि साहब महिलाओं को जो लोकसभा का चुनाव रहा इसी के आधार पर रिजर्वेशन दीजिए, जो 2011 की गणना है जातिगत, उसको भी नहीं माना। तो कहने का मतलब है कि मनसा साफ होनी चाहिए। और हमारा इलेक्शन में जाने का मुद्दा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, दुनिया के लोग देख भी रहे हैं और अपने देश की भी जनता देख रही है। इसी देश में हमने देखा कि जब 24 के चुनाव में चाहे वो लल्लू सिंह रहे हों, चाहे ज्योति मिर्धा रही हों, चाहे अनंत हेगड़े रहे हों, तमाम नेता जब कह रहे थे कि 400 पार और संविधान को बदल देंगे, नरेंद्र मोदी जी को कहीं सुना, अमित शाह को कहीं सुना, मोहन भागवत को कहीं सुना कि नहीं ये गलत है। देश की जनता ने जब 200 पार पे सुई लटका दी उनकी और 2 बैसाखी पकड़ा दी, तब कह नहीं हमें संविधान में विश्वास है, तब ऐसे पकड़ करके संविधान गए थे मोदी जी। तो ये ड्रामेबाज लोग हैं। मैं शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जिस संविधान को लेकर के इन्होंने लगातार अपमानित करने का काम किया, और ये इसलिए शंका होती है देखिए कि वो लोग हैं जो 52 साल तक इस देश के तिरंगे को नहीं अपनाया। ये वो लोग हैं जिनकी पत्रिका ऑर्गेनाइजर है। जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था तो चौथे दिन ऑर्गेनाइजर ने संविधान की प्रतियां फूकी थी, उसके खिलाफ लिखा था। ये वो लोग हैं कि जो तिरंगे के 3 रंग को अशुभ बताया था। आपके गोलवरकर ने, गुरु गोलवरकर ने, तो सरदार पटेल ने कहा था कि गोलवरकर से जाके पूछना कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म विश्वास करने वाले लोग 3 मूर्तियों में विश्वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या वो भी अशोक के प्रतीक हैं। तो जो लोग तिरंगे का अपमान किए, संविधान का अपमान किए, उनसे मुझे उम्मीद, मैं फिर कह रहा हूं कि उतनी नहीं दिखती। अगर मोदी जी वास्तव में डुप्लीकेट ओबीसी नहीं है तो, क्योंकि वो भी डुप्लीकेट बिल्कुल, क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री थे, हमारी बात नहीं है, आप पता कराइए भाजपाइयों से। हम तो गुजरात गए थे, गुजरात के भाजपा के लोगों ने कहा कि साहब 2001 में नरेंद्र मोदी जी कौन सी जात से आते थे और वो फिर उसके बाद ओबीसी बने ये। तो इसलिए कहा कि अगर इतनी इनको चिंता है, और इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक विजन होता है। इस देश में सामाजिक न्याय की बात करने वाले कौन लोग थे? वो केवल पिछड़े दलित नहीं थे। आचार्य नरेंद्र किस जात से आते थे? डॉक्टर लोहिया किस जात से आते थे? पंडित नेहरू किस जात से आते थे? बीपी सिंह किस जात से आते थे? चंद्रशेखर जी किस जात से आते थे? इनको इनके लोगों ने गालियां दी, क्योंकि इन लोगों ने उस समय बात कही थी, पिछड़ों को 100 में 60 पाने की बात कही थी। आज राहुल गांधी उसी बात को कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति विजनरी होगा, जात पूछी गई, राहुल गांधी की जात क्या है? कभी ये लोग पूछेंगे कि डॉक्टर लोहिया की क्या जात थी, आचार्य नरेंद्र की क्या जात थी, गांधी जी की क्या जात थी? जाति से आदमी सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकता। और इसलिए ये बहुत कहना चाहिए गमले में उगे हुए लोग हैं। इनकी जो सामाजिक और
दृष्टि है वो गमले में उगे हुए लोगों की तरह है। इनसे उम्मीद इसलिए बहुत हम नहीं करते, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी आगामी चुनाव की हेडलाइन तो बना दी आपने कि जाति जनगणना होगी, लेकिन डेडलाइन क्या है इसको बताइए, तब हम जानेंगे कि आप इसको वास्तविक रूप से इसका मूर्त रूप देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह से, और जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है अभी तक कोई डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि डेडलाइन बताई जाए। और जो राजनीति चल रही है पूरे देश में जो जातियों को लेकर, आप उस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे हो खबर भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।